नमस्कार बच्चों, हमारे आदर्श पुस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 7 पन्ना धाय पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पुराने ज़माने में जो जनता होती थी वो अपने राज्य और राज्य के प्रति बहुत ही वफादार हुआ करती थी। उन्हीं में से एक नाम है पन्ना धाय। धाय मीन्स वह औरत जो राज्य और राज के बच्चों का लालन पालन किया करती थी, उसको धाय कहा जाता था, जिसको हम हिंदी में आया कहते हैं। राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा थे। बच्चों, जो मेवाड़ राज्य था उसके जो महाराज थे उनका नाम राणा सांगा था। वह बहुत बहादुर थे। अपने देश की आन पर हरदम मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें मुगल बादशाह बाबर से हारना पड़ा था। इस लड़ाई में इनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। तो बच्चों, जो मेवाड़ के महाराज थे राणा सांगा, उन्होंने अंतिम दिनों में जिस मुगल बादशाह से हार प्राप्त की उसका नाम बाबर था। और जब बाबर से लड़ाई हो रही थी तो उनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। फिर भी वह लड़ाई में निरंतर लड़ रहे थे। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे थे। वह एक बार फिर बाबर से लड़कर अपना राज्य वापस लेना चाहते थे, परंतु शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और 80 घावों की पीड़ा सहकर भी लड़ने का सपना देखने वाले महावीर को मृत्यु ने सदा के लिए अपनी गोद में सुला लिया। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तब उनके पुत्र उदय सिंह बहुत छोटे थे। नन्हे उदय सिंह की रक्षा, लालन पालन व सुनिश्चित शिक्षा दिलवाने का काम मनवीर को सौंपा गया था, परंतु उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो बच्चों, राणा सांगा के एक भाई थे मनवीर। उन्हें नन्हे उदय सिंह की शिक्षा दीक्षा मतलब हर प्रकार की शिक्षा का काम सौंपा गया, लेकिन जो मनवीर थे वह उस राज्य का राजा बनना चाहते थे। मनवीर ने उन्हें उदयवीर के पालन पोषण का भार पन्ना नाम की एक धाय को सौंपा दिया। पन्ना धाय एक बहुत ही स्वाभिमानी, देशभक्त और राणा का एहसान मानने वाली महिला थी। पन्ना धाय का एक पुत्र था जो लगभग उम्र में उदय सिंह के जितना ही था। उसका नाम बप्पा था। प्यार से लोग उसे चंदन भी कहकर बुलाते थे। दोनों ही बच्चे पन्ना की आंखों के तारे थे। तो बच्चों, जो धाय माँ थी उसका भी एक लड़का था जो बिल्कुल उदय सिंह के बराबर था। तो वह दोनों बच्चों का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया करती थी। उदय सिंह अभी बहुत छोटा था, इसलिए मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के छोटे भाई बनबीन को बैठा दिया गया तथा बनवीर बहुत दुष्ट और मतलबी था। वह जानता था कि जब उदय बड़ा होगा तो उसे यह राजगद्दी छोड़नी होगी, इसलिए वह उससे बहुत जलता था और हर समय उसे इस दुनिया से हटा देने की योजनाएं बनाया करता था। परंतु पन्ना के कारण ऐसा करने में वह कभी सफल न हो सका। राज दरबार के बहुत सारे मंत्री और सारी प्रजा अभी तक राणा सांगा को ही अपना महाराज मानती थी। वे बनबीर के शासन से बहुत दुखी थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उदय सिंह बड़ा हो और कब वह राजा बने और
मेवाड़ में सुख शांति लौट आए। तो बच्चों, जो बन बनबीर था, महाराजा का छोटा भाई, वो बहुत ही दुष्ट था। सभी प्रजा उससे बहुत ही त्रस्त थी, बहुत परेशान थी। तो वे चाह रहे थे कि कब उनका छोटा नन्हा सा राजकुमार बड़ा हो और वह राजगद्दी को संभाले। बनबीर ने उन मंत्रियों को अपने साथ मिलाने के बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे राज्य के प्रति वफादार रहे। एक शाम जब पन्ना दोनों बच्चों को सुलाकर उनके पास बैठी हुई थी कि उसने बाहर से जोर जोर की आवाजें सुनी। वह तुरंत खिड़की के पास आकर नीचे देखने लगी। महल के सारे नौकर घबराए हुए से इधर उधर दौड़ रहे थे। उसने देखा कि बनबीर अपने सिपाहियों के साथ महल की ओर आ रहा है। उसके हाथ में नंगी तलवार है और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। तो जब धाय माँ ने खिड़की से बाहर देखा तो महल के जितने भी काम करने वाले थे वे सारे घबराकर इधर से उधर भाग रहे थे, क्योंकि जो बनबीर था वह हाथ में तलवार लिए हुए जो नन्हा राजकुमार उदय सिंह था उसको मारने के लिए आ रहा था। किसी ने पन्ना को बता दिया कि बनबीर उदय सिंह को मारने के लिए महल में आ घुसा है। वह बहुत डर गई, परंतु उसने हिम्मत न हारी। उसका अपना बेटा चंदन फर्श पर बिछे एक कालीन पर लेटा गहरी नींद में सो रहा था और उसी के पास एक शाही पलंग पर उदय सिंह सो रहा था। उसने तुरंत अपने मन में निर्णय लिया। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने उदय को पलंग से उठाकर नीचे लिटा दिया और अपने बेटे को उसकी जगह सुला दिया। तो बच्चों, जो धाय थी पन्ना, उसने जब सुना कि मनबीर जो है राजकुमार को मारने के लिए आ रहा है तो उसने क्या किया, अपने बेटे को राजकुमार की जगह सुला दिया और उसको राजकुमार के शाही कपड़ों से ढक दिया। राजकुमार को अपने बेटे के ओढ़ने से ढक दिया और अपने बेटे को राजकुमार के शाही वस्त्र पहना दिए। उसी समय बनबीर दनदनाता हुआ कमरे में आया। पन्ना धाय से पूछा, कहाँ है उदय सिंह? तो पन्ना धाय ने सिर्फ इशारा किया और तत्काल बनबीर ने पन्ना के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। वह समझ रहा था कि मैंने मेवाड़ के होने वाले राजा उदय सिंह को मार डाला है, पर हकीकत में पन्ना धाय ने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी और मेवाड़ राजवंश के चिराग को बचा लिया था। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से जो पन्ना धाय थी उसने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी, वो भी किस लिए? सिर्फ एक राजकुमार को बचाने के लिए। एक गुप्त रास्ते से पन्ना धाय ने बालक उदय सिंह को झूठे पत्तल से भरे टोकरे में रखवाकर किसी विश्वास पात्र के हाथों महल से बाहर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। कोई महिला अपने राजा के पुत्र की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा बलिदान करे, ये बहुत बड़ी बात है और पन्ना धाय एक बहुत बड़ा उदाहरण है नारी शक्ति के त्याग और बलिदान का। पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान करते हुए राणा के पुत्र के जीवन को बचा लिया था और आज भी वह अपने इस अनोखे बलिदान के लिए जानी जाती है। पन्ना धाय आज भी अमर है। तो बच्चों, देखा पहले के जमाने में जो लोग अपने राज्य के प्रति जो वफादार हुआ करते थे तो वह उस राज्य के लिए, उस राजा के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा अग्रसर तैयार रहते थे। तो बच्चों, शिक्षा क्या मिलती है? देश के लिए अच्छा शासक चाहिए जिसे बचाकर धाय माँ ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। यानी हमें कुछ अच्छा करने के लिए अपने अधिकारों का भी बलिदान करना पड़ता है।